हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू फाउंडेशन में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं मसनवी गुलजार नसीम का खुलासा और उसके कुछ अहम किरदार। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप एक मरतबा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो हम इसका खुलासा शुरू करते हैं। सुल्तान ज़ैनुल मुल्क का पाँचवा बेटा होने पर नजूमियों ने पेशन गोई की कि अगर सुल्तान की नज़र इस पर पड़ेगी तो अंधा हो जाएगा। असल में सुल्तान ज़ैनुल मुल्क के पहले ही 4 बेटे थे। उसके लिए इस मसनवी में तयशंकर नसीम ने शेर कहा है कि रब ने दिए थे 4 फर्जंद, दाना आकिल ज़की खिरदमंद। तो जब ये 4 बेटे थे, लेकिन जब पाँचवा बेटा होता है तो उसका नाम है इसमें ताजुल मुलूक, और वही इस मसनवी का हीरो है। तो ताजुल मुलूक पाँचवा बेटा होता है सुल्तान ज़ैनुल मुल्क के। तो नजूमियों ने पेशन गोई की कि अगर सुल्तान की नज़र इस पर पड़ेगी तो वो अंधा हो जाएगा। कौन अंधा हो जाएगा? सुल्तान, यानी ज़ैनुल मुल्क अंधा हो जाएगा अगर उसकी नज़र अपने बेटे पाँचवें बेटे ताजुल मुल्क पर पड़ जाएगी। चंद बरस के बाद एक दिन इत्तफाकन बाप बेटे का सामना हो गया। बाप की आंखों की बीनाई चली गई। एक मुआलिज ने बताया कि गुलजार इरम में बुकावली का फूल है, यानी एक डॉक्टर ने बताया जो इलाज करने वाला था कि गुलजार इरम में एक बुकावली का फूल है, अगर आप उस फूल को आंखों पर लगाएंगे तो बीनाई वापस आ जाएगी। चारों शहजादे गुल बुकावली की तलाश में निकले और पहली ही मंजिल पर दिलबर बेसवा से चौसर का खेल कैद हार कर कैद हो गए। यानी जब ये चारों बेटे सुल्तान ज़ैनुल मुल्क के निकलते हैं यहाँ से, तो रास्ते में एक दिलबर बेसवा पड़ती है और वो कहती है कि मैं आगे आपको तभी जाने दूंगी जब आप मेरे साथ चौसर का खेल खेलेंगे, और अगर उसमें जीत गए तो आप आगे चले जाना और फूल ले आना, और अगर हार गए तो मैं तुमको कैद कर लूँगी। तो वो दिलबर बेसवा से चौसर का खेल हार कर कैद हो जाते हैं। पाँचवें बेटे ज़ैनुल मुल्क ने दिलबर बेसवा को हराकर दूसरी मंजिल पर एक देव से मुकाबला करके उसे भी राम किया। ठीक है नहीं, यानी उसके चारों जो बेटे थे ज़ैनुल मुल्क के, वो तो हार गए और उनको दिलबर बेसवा ने कैद कर लिया। अब जो पांचवा बेटा है ताजुल मुल्क, जब उसको खबर हुई कि उनको कैद कर लिया गया तो वो वहाँ से चला और दिलबर बेसवा को चौसर में हरा दिया, और उससे आगे मंजिल पर चढ़कर एक देव से मुकाबला हुआ और उसे भी उसने राम कर लिया। देव की बहन थी जिसका नाम था हम्माला देवनी, वो उसके इस काम में इसकी मददगार साबित हुई। किसकी? सुल्तान ताजुल मुल्क की। सुल्तान ताजुल मुल्क की इसमें वो मदद करती है, देव की बहन हम्माला देवनी। हम्माला देवनी की बनाई हुई सुरंग के जरिए ताजुल मुल्क गुलजार इरम में पहुंच जाता है और गुल बुकावली तोड़ लाने में कामयाब हो जाता है। गुलजार इरम में पहुंचकर ताजुल मुल्क गुल बुकावली तोड़ लाता है। वतन को लौटते हुए ताजुल मुल्क की बड़े भाइयों से मुलाकात होती है। ठीक है, ये चारों भाई वो हैं जिनको दिलबर बेसवा ने चौसर का गेम खेलकर हरा दिया था और उनको कैद कर लिया था। जब उन चारों भाइयों को पता चलता है कि हमारा भाई ताजुल मुल्क फूल वहाँ से तोड़ कर ले आया है, तो वो धोखे से उससे वो फूल छीन लेते हैं और फूल छीनकर अपने वालिद को यानी ज़ैनुल मुल्क को दे देते हैं जाकर। ये वो धोखे से करते हैं ताकि वो इसका क्रेडिट ले लें जाकर कि हम फूल लेके आए हैं। ठीक है, तो जब ताजुल मुल्क से वो फूल छिन जाता है तो फूल सुल्तान की आंखों को लगाया जाता है वहाँ पर, जिससे उसकी बीनाई वापस आ जाती है। अब इधर तो फूल मिल गया और सुल्तान की बीनाई वापस आ गई। उधर जब मुकावली को मालूम होता है कि गुलजार इरम से फूल गायब है तो वो बहुत परेशान होती है। चोर की तलाश में वो सुराग लगाते लगाते सुल्तान के दरबार तक पहुंच जाती है। उसको पता लगता है कि जिसने वो चुराया है वो इस दरबार के अंदर है, तो वो सुराग लगाते लगाते दरबार में पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर एक मर्द की सूरत इख्तियार करके उसकी वज़ीर बन जाती है। ये वज़ीर बनती है सुल्तान ज़ैनुल मुल्क की। किसी को पता नहीं होता कि ये औरत है, लेकिन वो मर्द का भेष इख्तियार करके वहाँ पर उसकी वज़ीर बनकर रहती है ताकि पता लगा सके असल चोर कौन है। फूल हाथ से निकल जाने के बाद ताजुल मुल्क शहर के करीब, जब ताजुल मुल्क के हाथ से वो फूल निकल गया, उसके भाई छीन कर ले गए, तो उसने सोचा मैं अपने घर जाकर वापस क्या करूँगा, क्योंकि मैं फूल लेने के लिए निकला था, फूल तो मेरे भाई छीन कर ले गए। तो वो वहीं पर शहर के करीब जादू के ज़ोर से गुलशन निगारी बना के रहने लगता है। ये एक जगह है, यानी महल का नाम है गुलशन निगारी। शहर के पास में ही गुलशन निगारी नाम का एक महल बनाता है, वहीं पर रहने लगता है। लेकिन ये राज ज़्यादा मुद्दत मुद्दत तक पोशीदा नहीं रहता है। मुकाबली को भी पता चल जाता है कि असल चोर ताजुल मुल्क है। जो वहाँ पर दरबार में रहकर वो पता लगाती है, तो उसको पता लगता है कि असल जो चोर है ना वो ताजुल मुल्क है, ज़ैनुल मुल्क का पाँचवा बेटा। वो उसकी शुजात, दिलेरी और मर्दानगी की तो कायल थी ही, लेकिन जैसे ही वो उससे मुलाकात करती है तो मुलाकात करते ही उससे वो दिल भी हार जाती है। ठीक है यहाँ तक?
अब यहीं से इश्क की इब्तिदा होती है और दोनों साथ साथ गुलजार इरम में रहने लगते हैं। बुकावली माँ को, जो बुकावली की माँ है, उसको जब ये हाल मालूम होता है तो वो बुकावली को कैद कर देती है और ताजुल मुलूक को तिलिस्म के जंगल में फेंक देती है। जब उसे ये मालूम हुआ कि बुकावली ने और ताजुल मुलूक ने शादी कर ली है, साथ साथ रहने लगे हैं, तो जो बुकावली की माँ है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और जो ये ताजुल मुलूक है ना, इसको जंगल में फिकवा देती है, जो जादू का तिलिस्म का जंगल है, और बुकावली को कैद कर देती है। ताजुल मुलूक तमाम आफात का नहायत हिम्मत के साथ मुकाबला करता है और तिलिस्म से रिहाई हासिल कर लेता है। आखिर बुकावली से उसका ब्याह हो जाता है और दोनों गुलशन निगारी में आकर मज़े की ज़िंदगी बसर करने लगते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बुकावली असल में इंद्रलोक की परी थी और हर रात उड़कर इंद्रलोक पहुंचती और सुबह ताजुल मुलूक की आंख खुलने से पहले वापस आ जाती थी। एक रात ताजुल मुलूक ताड़ जाता है कि मामला क्या है, कि यानी जब मैं सो जाता हूँ तो ये यहाँ से जाती है, तो वो पखाउजी बनता है और बुकावली के साथ इंद्रलोक पहुंच जाता है। इसका इल्म बुकावली को नहीं होता है कि मेरे साथ ताजुल मुलूक भी पखाउजी बनकर आ गया है। बुकावली ने इस रात इतना उम्दा रक्स किया, यानी वो इस रात इतना अच्छा डांस करती है कि राजा इंद्र, जिसका वो अखाड़ा था, तो राजा इंद्र उससे बहुत खुश होता है और बेख्तियार मुंह मांगी मुराद पूरी करने को कहता है। वादा कर लेता है कि आज तुझे जो मांगना है मांग, मैं तेरी मुंह मांगी मुराद दूंगा। बुकावली ने ताजुल मुलूक के साथ ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त चाही, यानी वो मौका देखती है कि ये मौका अच्छा है, तो वो उससे इजाज़त ले लेती है कि मुझे ताजुल मुलूक के साथ ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी जाए। मगर उसे सुनते ही राजा के गज़ब की इंतहा ना रही और बुकावली को निसफ पत्थर का बना दिया, यानी बुकावली को आधा जिस्म बुकावली का पत्थर का बना दिया और एक मठ में कैद कर दिया। कुछ मुद्दत के बाद राजा चित्रसेन की बेटी चित्रावत भी ताजुल मुलूक पर आशिक हो जाती है। जो राजा चित्रसेन है ना, उनकी बेटी है रानी चित्रावत, वो भी ताजुल मुलूक पर आशिक हो जाती है। उसे ताजुल मुलूक का रोज़ रोज़ मठ जाना और बुकावली से बातें करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मठ खुदवा देती है। मठ के खोदने के बाद इस ज़मीन में सरसों पैदा होती है, जिसके तेल से एक किसान की बीवी के अमल ठहरता है और बुकावली पैदा हो जाती है दोबारा फिर। तो दोबारा बुकावली कहाँ पैदा होती है? एक किसान के घर। किसान के घर जवान होकर बुकावली फिर ताजुल मुलूक से मिलती है और दोनों की शादी हो जाती है। तो देखा दोस्तों, ये मसनवी गुलजार नसीम का एक मुख्तसर खुलासा था। अब हम इसके कुछ अहम किरदार देखेंगे और किरदारों के ज़रिए इसी खुलासे को फिर दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। एक तरह से जब हम ये किरदार पढ़ेंगे ना और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है, तो हमारे अब तक जो हमारी नॉलेज है ना, उसको रिकॉल करेंगे हम इसके ज़रिए। तो किरदार में जो ज़ैनुल मुलूक है वो पूरब का बादशाह है। ज़ैनुल मुलूक कौन है? पूरब का बादशाह। ताजुल मुलूक कौन है? ताजुल मुलूक मसनवी का हीरो है और ज़ैनुल मुलूक का 5वां बेटा है। बुकावली ये मसनवी की हीरोइन है, इसी ने परी का किरदार अदा किया है और एक मौके पर अपना नाम फ़र्रुख इब्ने सियर रखकर ज़ैनुल मुलूक की वज़ीर बनती है। ये फ़र्रुख इब्ने सियर नाम उस वक्त रखती है जब इसको पता चलता है कि गुल बुकावली जो है, जो चोर है गुल बुकावली का, वो इस महल में है। तो वो अपना भेस बदलती है, यानी मर्द का भेस इख्तियार करती है और अपना नाम फ़र्रुख इब्ने सियर रखती है और सुल्तान ज़ैनुल मुलूक की वज़ीर बन जाती है। जमीला कौन है? ये मसनवी की हीरोइन बुकावली की माँ है। फ़िरोज़ ये बुकावली का बाप है। हुस्नारा रूह अफ़ज़ा परी की माँ है। समन परी ये बुकावली की सहेली है। समन परी से याद रखना कि समन परी अगर दे कि समन परी किस मसनवी का किरदार है, तो समन परी जो है वो गुलजार नसीम का किरदार है। और एक किरदार है उर्दू में शम्मन, जो कि नाविल का है। इसमत चुगताई का नाविल है टेढ़ी लकीर। ठीक है ना? कौन सा नाविल है? टेढ़ी लकीर। तो टेढ़ी लकीर का नाविल है शम्मन, तो उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आपको याद रखना है कि समन परी किस मसनवी का किरदार है, तो ये है समन परी बुकावली की सहेली है और गुलजार नसीम का किरदार है। अगला किरदार है हम्माला देवनी। ये हम्माला देवनी गुलजार नसीम में ताजुल मुलूक की मदद करती है। ठीक है, और उसी की मदद के ज़रिए ताजुल मुलूक गुलजार इरम से फूल तोड़कर लाने में कामयाब होता है। इसी तरह बहराम है, ये ताजुल मुलूक का वज़ीर है और रूह अफ़ज़ा परी पर फरेफ्ता है। राजा इंद्र, बुकावली इसी के दरबार की रक्कासा है, यानी इसी के दरबार की डांसर है बुकावली, राजा इंद्र के दरबार की, और इसी की बद्दुआ से बुकावली का निसफ जिस्म पत्थर में तब्दील हो जाता है। सवाल आ सकता है कि किसकी बद्दुआ से बुकावली आधे पत्थर में तब्दील हो जाती है, तो वो है राजा इंद्र। एक किरदार है दिलबर बेसवा। दिलबर बेसवा वही है कि जो चौसर का गेम खेलती है और इसके चारों भाइयों को हराकर कैद कर लेती है, लेकिन ताजुल मुलूक इसको हरा देता है। रानी चित्रावत है इसका किरदार। चित्रसेन है किसान साइद। ठीक है, हम्माला ये देव की बहन है। इसी की बनाई हुई सुरंग के ज़रिए ताजुल मुलूक गुलजार इरम में पहुंचता है। हम्माला जो देव की बहन है ना, हम्माला देवनी, उसी की सुरंग बनाए हुए ज़रिए से ये सुल्तान जो ताजुल मुलूक है वो गुलजार इरम में पहुंचता है और वहाँ से
फूल तोड़कर लाने में कामयाब होता है। बुकावली इंद्रलोक की परी थी। ताजुल मुलूक पुखावजी बनकर इंद्रलोक पहुंचता है। राजा इंद्र ने बुकावली को आधा पत्थर का बना दिया और मठ में कैद कर दिया था। कुछ अरसे के बाद राजा चित्रसेन की बेटी चित्रावत भी ताजुल मुलूक पर आशिक हो गई। चित्रावत ने मठ खोद दिया। मठ की जगह सरसों पैदा हुई। इसी सरसों के तेल से एक किसान की बीवी के हमल ठहर गया और उस किसान के घर बुकावली पैदा हुई। अब ये सवाल एक इम्पोर्टेंट बन सकता है कि सुल्तान ताजुल मुलूक, शहजादा जो ताजुल मुलूक है, वो कितनी शादियां करता है, या आखिर में जब अपने घर आता है तो कितनी बीवियों को लेकर आता है। तो याद रखना कि आखिर में ताजुल मुलूक जो है वो 4 बीवियों को साथ लाता है। एक तो दिलबर बेसवा, दूसरी देव की बेटी महमूदा, तीसरी रानी चित्रावत और चौथी है बुकावली। तो इस तरह ये कुल 4 बीवियों को साथ लेकर आता है। देव ने अपनी बहन हम्माला देवनी को सिफारिशी खत लिखा। हम्माला के पास महमूदा नाम की एक आदमजाद लड़की थी। बुकावली की अंगूठी ताजुल मुलूक ने ही बदली थी। बुकावली की अंगूठी ताजुल मुलूक ने बदली थी। ताजुल मुलूक ने एक अंधे पर बुकावली के फूल को आजमाया। जब ये वहाँ से ये फूल लेके चलता है तो ये सोचता है कि मैं इसको ट्राई तो करूँ एक बार कि ये फूल असली है या नहीं है। तो उसको एक अंधा मिलता है, उसकी आंखों पर इसको लगाता है और वो इसमें कामयाब हो जाता है। उस फूल से उस अंधे की बीनाई वापस आ जाती है। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर ताजुल मुलूक से उसके 4 भाई वो फूल छीन ले जाते हैं। ताजुल मुलूक ने एक महल गुलशन निगारी बनाया जो कि शहर के पास था। शायद जो है वो दिलबर बेसवा का गुलाम है इसमें। वज़ीर फ़र्रुख का किस्सा सुनकर राजा ने मुर्गो सैयाद का किस्सा सुनाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वज़ीर फ़र्रुख का किस्सा सुनकर राजा ने कौन सा किस्सा सुनाया, तो कौन सा किस्सा सुनाया, मुर्गो सैयाद का। जमीला जो है वो बुकावली की माँ है। ठीक है ना। उसी ने ताजुल मुलूक और बुकावली को नाजेबा हालत में देखा था और जमीला ने बुकावली को कैद कर लिया और ताजुल मुलूक को एक तिलिस्म में डाल दिया। ताजुल मुलूक ने रूह अफ़ज़ा परी की मदद से निजात पाई। हुस्न आरा रूह अफ़ज़ा की माँ है। जो ये हुस्न आरा है ना, ये रूह अफ़ज़ा की माँ है। राजा इंद्र ने बुकावली को जिस मठ में कैद किया था वो संगल द्वीप में था। राजा इंद्र ने बुकावली को जिस मठ में कैद किया था वो संगल द्वीप में था। राजा चित्रसेन ने ताजुल मुलूक को चोरी के इल्ज़ाम में कैद किया और उसकी बेटी चित्रावत ने उसे रिहाई दिलाकर उससे शादी की। बहराम ताजुल मुलूक के वज़ीर का बेटा था जो रूह अफ़ज़ा परी पर आशिक हुआ और दोनों की शादी बुकावली की सिफारिश पर हुई। किसकी सिफारिश पर हुई? बुकावली की सिफारिश पर। ताजुल मुलूक ने पखावजी बनकर 9 लाख का हार चुराया। रूह अफ़ज़ा ने बहराम को कुमरी बना दिया। एक देव के जरिए औरत के जिन्स तब्दील करने की कहानी फ़र्रुख बुकावली ने ज़ैनुल मुलूक को सुनाई। ये उस वक्त सुनाई जब उसके दरबार में मर्द वज़ीर बनकर आती है और अपना नाम फ़र्रुख इब्ने सियर रखती है। तो जब ये कहानी सुनाती है तो उसके जवाब में ज़ैनुल मुलूक फ़र्रुख यानी बुकावली को हिकायत मुर्गो सैयाद सुनाता है। फ़िरोज़ शाह का किरदार सैरुल बयान के अलावा इसमें भी है। फ़िरोज़ शाह जो है वो मसनवी सैरुल बयान जो कि मीर हसन की है उसमें भी आया है और फ़िरोज़ शाह का किरदार मसनवी गुलज़ार नसीम में भी आया है। फ़र्रुख यानी बुकावली ने ज़ैनुल मुलूक को अपने वालिद का नाम फ़िरोज़ बताया था। ठीक है नहीं। तो गुलज़ार नसीम में ईरानी और हिंद अनासिर की आमेज़श नहाया उम्दा तरीक़े पर हुई है। सवाल आता है कि किस मसनवी में हिंद ईरानी आमेज़श या हिंद ईरानी तहज़ीब का अक्स देखने को मिलता है। तो याद रखना गुलज़ार नसीम में हिंद ईरानी अनासिर की आमेज़श नहायत उम्दा तरीक़े पर हुई है। गुलज़ार नसीम के किरदारों में बाज़ नाम फ़ारसी के हैं जैसे ज़ैनुल मुलूक, ताजुल मुलूक वगैरह। इसी तरह बाज़ नाम हिंदी के आए हैं जैसे चित्रसेन और चित्रावत। अब आगे देखते हैं दिलबर बेसवा। दिलबर बेसवा के नाम में दिलबर फ़ारसी का है और बेसवा हिंदी का। दिलबर फ़ारसी और बेसवा हिंदी। इसी तरह गुल बुकावली में गुल फ़ारसी का है और बुकावली हिंदी का है। ठीक है नहीं। किस्सा बुकावली की तारीख़ी हकीकत से उर्दू में सबसे पहले मोहम्मद याकूब इब्ने अकबर ख़ान लखनऊ ने अपनी किताब गुलदस्ता हैरत मारूफ बे तवारीख़ बुकावली में बहस की। तो दोस्तों ये था हमारा मसनवी गुलज़ार नसीम से मुतालिक एक छोटी सी वीडियो। मसनवी गुलज़ार नसीम से मुतालिक एक और वीडियो भी जल्द बनाई जाएगी और जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू फाउंडेशन पर अपलोड की जाएगी। तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया।